हार के बाद हताश की शिकार कांग्रेस उठ खड़े होने की तैयारी कर रही है। इसीलिए वो जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुटी है। अगस्त के महीने में कांग्रेस प्रदेश में सिलसिलेवार आंदोलन करने जा रही है। ये आंदोलन कांग्रेस के पावर सेंटर्स में होंगे और इसे नाम दिया गया है अगस्त क्रांति। कांग्रेस की अगस्त क्रांति 6 अगस्त इंदौर में नगर निगम के भ्रष्टाचार के विरोध में, 9 अगस्त को लाहौर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कथित प्रताड़ना के विरोध में, 13 अगस्त को उज्जैन में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 30 अगस्त को भोपाल में यूथ कांग्रेस का युवा क्रांति आंदोलन। सरकार की वादा खिलाफी, प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और कांग्रेस नेताओं पर बदले की कार्रवाई जैसे आरोप लगाकर कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जो कुशासन है मध्य प्रदेश का, उसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे। जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। झूठ और जुमलेबाजी से जनता आजिज आ गई है। उसका लिए ध्यान आकृष्ट करना है। और हमारे लिए तो कांग्रेस के लिए अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 9 अगस्त पर हमने ग्वालियर टैंक पर बम्बई में झंडा फहराया था एक लड़की ने, अरुणा आसफ अली ने, और वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो परिस्थिति आज भारत में है और उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध होकर जनता की बात सामने रखेगी, प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को अगस्त क्रांति का नाम दिया है। यानी कि 1942 में जिस तरह अगस्त क्रांति से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस दावा भी कर रही है कि वो जब तक चुप नहीं बैठेगी तब तक की सरकार को घुटनों पर नहीं ला देती। वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और उसके नेता अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में है। इसके लिए वो उछल कूद कर रहे हैं ताकि हाईकमान को लगे कि वह काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शनों में लगातार ये देखा गया है कि वो कांग्रेस के ड्राइंग रूम से शुरू होते हैं और उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेके वो जनता के बीच में आ सके। इसलिए चंद मिनटों की छपास के लिए, दिखास के लिए इस प्रकार के प्रयास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पतन के बाद हाईकमान सख्त है। राहुल गांधी ने अपना फोकस एमपी पर रखा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजकर वो पता लगा चुके हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस गर्त में क्यों जा रही है। दशकों से गुटों और धड़ों में बटी कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस में अब उसी को तरजीह मिलेगी जो व्यक्ति नहीं पार्टी के लिए समर्पित हो, जनहित के लिए सड़कों पर उतरे। माना यह भी जा रहा है कि उनके इस फॉर्मूले के बाद भी कांग्रेस सड़क पर उतरकर अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है और कांग्रेस की अगस्त क्रांति कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अगस्त क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है कांग्रेस की अगस्त क्रांति का मकसद? कांग्रेस में किसके हाथ होगी क्रांति की मसाल? एक छतरी के नीचे आ पाएंगे कांग्रेस के सारे क्षत्रप? कांग्रेस को कहां से मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है ब्रिटिश राज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो कदम है अगस्त क्रांति। मौजूदा सरकार की नीति रीतियों के खिलाफ कांग्रेस अगस्त क्रांति करेगी और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस अगस्त क्रांति इसलिए करेगी कि 1942 में अंग्रेजों के शासनकाल को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने अगस्त क्रांति की थी। लेकिन तब शायद कांग्रेस को इस बात का भान नहीं है, या तब कांग्रेस को यह पता था कि उसको सिर्फ क्रांति करनी है, क्योंकि तब कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, तब गणतंत्र लागू नहीं हुआ था, तब देश के संविधान को बनाने की, देश को आज़ाद कराने की जद्दोजहद थी। परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन कांग्रेस एक बहुत पुराने पैटर्न को, एक बहुत पुरानी क्रांति को बुलंद करने वाली है। शायद अब वो
कांग्रेस के उस समय पर कांग्रेस का स्वर्णिम काल था, क्योंकि कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी। कांग्रेस का मतलब देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जागृत करने वाला संगठन था, तब वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। और उसके बाद कहा भी था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस उसी जज्बे को अब इस राजनीतिक पार्टी के अंदर जिंदा करेगी। लेकिन अगस्त क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी युवा, जो कांग्रेस का युवा मोर्चा है, युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उसकी सक्रियता ज़्यादा रहेगी। तो क्या ये नई कांग्रेस, क्या ये अगस्त क्रांति इस प्रकार से कर पाएगी कि वो कह सके कि मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश छोड़ो? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही, लेकिन इतने विविधता भरे देश में एक छत्र, एक रूपता आना बहुत मुश्किल है। विविधता में ही तो एकता इसका मूल स्वरूप है। तो कांग्रेस अगर ऐसा सोच रही है कि मध्य प्रदेश में वो अगस्त क्रांति के जरिए अपनी वापसी कर पाएगी, तो निश्चित रूप से इसके पीछे उसकी अपनी रणनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बचाने की कवायद है, कुछ ना कुछ करना है कि भाई हैं अभी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर बाणू अहलूवालिया जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तो अमित शर्मा जी, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट, अब कल को ऐसा नहीं किसी का नाम गांधी रख लेना, आप कोई नया कर लेते। क्या है ऐसा पुराना अगस्त क्रांति, क्या है? देखिए नवीन जी, ये नए और पुराने का विषय नहीं है। और खासकर जब विपक्ष किसी मुद्दे को उठा रहा है तो विपक्ष की नैतिक भूमिका होनी चाहिए कि सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति अगर मगरूर हो जाएं, कहीं सत्ता का दुरुपयोग करने लगें, जनता त्राहिमाम करने लगे, तो विपक्ष को अपनी क्रांतिकारी नैतिकता का परिचय देना चाहिए, जिसको कांग्रेस इस अगस्त माह में सरकार के खिलाफ करने जा रही है। सरकार ने चुनाव लड़ा, चुनाव में सरकार दोबारा वापस आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर सरकार ने वोट मांगे, चाहे वो महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, श्रवण हो, तमाम लोगों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वोट मांगे और सरकार बनी। निसंदेह जनता ने उन्हें मत दिया और सरकार बहुमत के आधार पर बनी। अब नैतिकता यह है कि जो विपक्ष की भूमिका है, सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लाहौर में जिस तरीके से एक कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश कर रही है, वहां कांग्रेस खत्म, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा है कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करेंगे। लाहौर जी गए हो लाहौर? नहीं मैं नवीन जी, देखिए मेरे को आपने पूछा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो और रही बात, ये मतलब आप गए हो? हाँ गया हूं मैं लाहौर। तो फिर एक बार जाओ और जरा देखो, आप एक बार पूछो, एक बार वो करो आप जरा, कि एक मुआयना करो कि देखिए नवीन जी, इतिहास मतलब पर्टिकुलर देखिए, कोई एक मैंने लाहौर का, चूंकि कांग्रेस ने कार्यक्रम बनाया, उज्जैन में कार्यक्रम बनाया, भोपाल में कार्यक्रम है, ये प्रश्न नहीं है कि मैं वहां गया हूं या वहां जाना चाहिए, या इसका प्रश्न है कि वहां जो जनता से सरकार ने वादे किए थे, क्या सरकार उन वादों को पूरा इतने माह में कर पाई? इस बात के मुद्दे की बात है। सरकार अब क्रांति जो है जनता कर रही है, महंगाई से क्रांति करना चाहती है, सरकार रोजगार पर क्रांति करना चाहती है, सरकार के खिलाफ जनता, सरकार नौजवानों के अधिकार पर, बेरोजगारी पर क्रांति करना चाहती है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो भोपाल हो। और खासकर जो मैंने पुनः एक बार कहूंगा कि जो वादे उन्होंने करे थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इस बात की क्रांति के तौर पर कांग्रेस अगस्त माह में कई जिलों को चिन्हित किया है, वहां आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और सामूहिक पूरे नेता जितने, चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी हो, तमाम पूरी कांग्रेस, सारे लोग मिलकर हम तो मान रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। जो विपक्ष की नैतिक भूमिका, उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन
जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मैं तो मान रहा हूं कि सारे कांग्रेसी छतरी के नीचे आप अलग से नाम गिना रहे हो, थोड़ा डाउट पैदा होता है। डाउट की बात नहीं है। अभी आपके स्लोगन में ही मैंने देखा कि क्या छत्रा पे एक हो पाएगा, तो मैं उस बात पर बता रहा हूं कि आज ये लड़ाई तो आप किसी एक व्यक्ति की नहीं छत्रा है। पे हो पाएंगे, बात कहता बात एक लड़ाई की एक व्यक्ति की नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है। सामूहिक लड़ाई को कांग्रेस जनता के लिए लड़ने जा रही है। ठीक बात है। वाणी जी से पूछ लेता हूँ। वाणी जी, अगस्त, वैसे तो ये सावन का महीना है, अब कांग्रेस भी इसमें शोर कर रही है तो ये अब कांग्रेस शोर कर रही है, सावन का महीना कांग्रेस करे शोर, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी तो एक्टिविटी ये थी जैसे वन में नाचे मोर, नचा लो 2-3 जगह लाहौर और इधर, इससे होना क्या है। 230 विधानसभाओं में 3 जगह कर भी लोगे, 230 में से 3 जगह। तो आप बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं वाणी जी इनकी वाणी को। सबसे पहले तो मैं सीरियस नोट पे आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी। जी, बहुत प्रणाम। उसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस वार्तालाप में नवीन जी, अमित जी और जो पत्रकार पौराणिक साहब भाई साहब है जी, संदीप जी, आपको सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, आपने 2-3 चीजें तो आपने डिबेट में शुरू में ही कह दी है नवीन जी, कि बहुत पुरानी राजनीतिक दल है ये। किसी जमाने में ये पूरे देश में इनकी राज्य में सरकारें होती थी, सिकुड़कर इनकी क्या स्थिति हुई है, 100 भी पार नहीं कर पाए हैं, और ये बातें कर रहे हैं आप बहुत बड़ी बड़ी। तो मुझे लगता है ये जो ध्वस्त क्रांति है, क्या है, बारिश के मौसम में चिंगारी लगाने जाओ तो वह ध्वस्त हो जाती है ना, माचिस भी गीली हो जाती है। तो गीली माचिस से कहीं भी कोई क्रांति हो नहीं सकती, क्योंकि क्रांति ये पहले लाए अपने विचारों में, अपने कार्य में, अपने संवेदनशीलता में, अपनी मातृशक्ति के प्रति इनकी दृष्टि में। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या वहां के युवा, किसान, महिला, जनजातियों के जो बहुमूल्य इलाके हैं, वहां पे लोगों ने क्या खफा की है कि वहां इन लोग ये सब चीजें लागू नहीं कर सकते। एक अभी उदाहरण ले लीजिए, वायनाड में 7 दिन पहले इनको अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत बोला गया कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने की शंका है, यहाँ पर आप कृपया करके उचित कार्रवाई करें, रिलोकेशन करें। सोते रहे। जब वहां लोग मर गए, वहां लोगों की क्षति हो गई, घर की, जायदाद की, जीवन की, आप तो जानते हैं क्या स्थिति हुई है। 3 दिन तक तो कोई सुध नहीं ली, इतने होनहार सांसद हैं इनके। उसके बाद जब भाई बहन गए तो उन्होंने, उनके जाने के कारण जो रिलीफ वर्क, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस बिल्कुल फुल स्विंग में होंगे, वहां लोगों ने विरोध किया कि आपने यहां पर आके काम रुकवा दिया है। तो इनकी क्रांति ऐसे होती है। मैंने कहा ना, भीगी हुई माचिस बारिश में, इनकी क्रांति इस टाइप से होती है। चेतना इनको खुद आता नहीं, ये हम। और भैया एक और बहुत मजाक वाली चीज जो अभी इन्होंने कही, एक विधानसभा का चुनाव हो गया, इनके अनुसार भाजपा सरकार वो सब काम नहीं कर रही है जो हमने वादा किए थे, तो भाई उसके बाद तो और भी ज्यादा सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि जो केंद्र के इलेक्शन चुनाव थे उसमें तो ये कुछ भी नहीं, ये तो आधा पंजा भी नहीं अपना कहीं जमा पाए हैं। तो आप बात, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जिस दिन आपने पिछला युवा मोर्चा के तहत भोपाल में अपनी क्रांतिकारी आंदोलन किया था, उसी दिन वो जो आपका नया बना है युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको पूछिए, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में जेएनयू का ऑफिस तोड़ के आए थे, फिर भोपाल पहुंचे थे। तो आपके क्या डबल मापदंड है क्या? क्रांतिकारी आपकी सोच इन्हीं सब दुर्भाग्यपूर्ण विषयों में रहती है। जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। तो पौराणिक साहब, ये अगस्त क्रांति करेंगे? अगस्त क्रांति 1942 के रेफरेंस से उठाया, आपको लगता है कि उस रेफरेंस को अभी यहाँ इस्तेमाल करना उचित है? दूसरा, जो अगस्त क्रांति है कांग्रेस की, वो भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त क्रांति समझ में आती? देखिए नवीन जी, राजनीतिक दल हैं, अब तो वो 1942 वाली बात नहीं रही। अब तो देश आजाद है और राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिस्पर्धा है। कोई तो नाम देना है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी सर बहुत, मतलब बहुत पास्ट में जाके बहुत रेफरेंस लिए जा रहे हैं। तो 1950 तक ठीक है, उसके 51 से ले लो, जब देश में एक सिस्टम बन गया, उसके पहले जाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नवीन जी क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता में जोश भरना चाहता है, वो चाहता है कि कार्यकर्ता उत्साहित हो। तो आप ऐसी कोई चीज तो अभी ले नहीं सकते आजादी के बाद, तो आपको ये बताने की कोशिश करनी पड़ती है कि आजादी की हमने लड़ाई लड़ी, 1942 का आंदोलन किया, तो उसी तरह से हम विपक्षी जो सत्ता दल है बीजेपी, उसके खिलाफ हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगस्त क्रांति का नाम हो सकता है, लेकिन वो अगस्त क्रांति नहीं है जिसकी ये बात चल रही है। क्या कांग्रेस किसी दूसरे देश के खिलाफ या जिससे परतंत्र है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये नाम देने से पहले अगर राजनीतिक दल उसका चिंतन मनन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल है, अपने तरह से फैसले करते हैं, वो अपने आंदोलन करते हैं। जहां तक बात कही कि बीजेपी के लिए, नवीन जी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना है, उसे सक्रिय रखना है, तो उसको सक्रिय रखने के तरीके वही हैं जो जनता के आप मुद्दे उठाएं, आंदोलन करें। एक सर और प्रश्न पूछ लूं, जिज्ञासा है मेरी। मुझे लगता है कि सक्रिय करो, अच्छी बात है, लेकिन अभी देखो आप, कांग्रेस का एक गठन होना है, पूरी कार्यकारिणी गठित होनी है, फ्रेमवर्क नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि क्रांति अगर फ्रेमवर्क हो जाता कि भाई पहले आप गठन कर लो, अपना ढांचा तो बना लो आधारभूत, फिर करते तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं लगता सर? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन नवीन जी कांग्रेस में है क्या? अब अमित जी हैं, वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हम लोगों से, लेकिन कांग्रेस के अंदर है क्या समस्या? आपके यहाँ पद बांटने हैं, आपके यहाँ सहमति नहीं बन पा रही। अगर आपका अध्यक्ष 7 महीने पहले बन गया है तो मुझे लगता है कि उसमें क्या दिक्कत है कि आप कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। अगर आप कार्यकारिणी बना लेंगे, लोगों को जिम्मेदारी सौंप देंगे, तो वो अपने हिसाब से तैयारियां कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो अंदर का द्वंद्व है, वो द्वंद्व तो चल ही रहा है, लेकिन इकाई को भी, प्रदेश इकाई को भी ये बताने की कोशिश है कि हम सक्रिय हैं, हम आंदोलन करना जानते हैं, हम आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवीन जी, जब किसी कार्यकर्ता के पास पद नहीं होगा तो उसकी आवाज पर कौन इकट्ठा होगा, ये भी कांग्रेस को मुझे लगता सोचना चाहिए। और उसको भी तो संशय होगा कि हम किस हैसियत से इकट्ठा हों, ये भी तो है, ये भी तो है। खैर इन्हीं से पूछ लेता हूं कि सर ये 9, 13, 30 जो ये रमल जैसे 64 पे 9, 13, 30 टाइप के आंकड़े दिए आपने, तो एक क्वार्टर कर लेते अगस्त टू अक्टूबर, मतलब सिर्फ अगस्त में क्रांति, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक शांति। तो ऐसे थोड़ा सिलसिलेवार 1 साल का तो करो विरोध, कम से कम 3 तारीखों में। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात आई कि मेरी बहन वाणी जी ने बोला कि क्रांति, उन्होंने शब्द दिया ध्वस्त क्रांति। तो जब जब आप क्रांति की बात करेंगे इस देश में, जब जब आप आंदोलन की बात करेंगे, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने से, निसंदेह इसमें क्या दो मत है, हमारी आने वाली पीढ़ी भूल रही है कि देश किन परिस्थितियों में आजाद हुआ, किन लोगों ने आजाद कराया, क्या क्या परेशानियां थीं। और उस समय भारतीय जनता पार्टी, ये विचारधारा का फर्क है, इन्हें हमेशा ध्वस्त दिखती है। ये अंग्रेजों के साथ उस समय भी मस्त थे, क्रांति में नहीं थे। ये अंग्रेजों के साथ भी उस भूमिका में पूरा देश जानता है। पुराणिक जी भी बता देंगे, नवीन जी आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की और आज की भारतीय जनता पार्टी की अंग्रेजों के जमाने में गुलामी के तौर पर क्या भूमिका थी और कांग्रेस के लोगों की क्या भूमिका थी। मैं उस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरी बात, निसंदेह बात आती है कि इसमें कोई दो मत नहीं है। संदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत छोटा हूं, जब से देख रहा हूं, और काफ़ी समय से मेरे हमारे सीनियर लीडरों से भी बातचीत और उदाहरण के तौर पर कई सारी मार्गदर्शन चीज़ें दी। लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है, निसंदेह कल कमलनाथ जी थे, आज जीतू पटवारी हैं। समय है, लोग बनते से ही विधानसभा चुनाव के बाद बनते से ही वो बने, लोकसभा चुनाव आया, चुनौतियां हैं और इसको स्वीकार करने में कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये झूठ और भ्रामक फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि मोहन यादव जी की और शिवराज जी की बहुत अच्छी चल रही है, कि एक तरफ जब केंद्रीय मंत्री बने तो पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को शिवराज जी ने और केंद्रीय मंत्रियों को इकट्ठा करके, जिसमें मोहन यादव जी नहीं जा पाए थे, पूरा मार्च निकालने की कि टाइगर इज बैक,
जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है। तो हमें पता है कि उमा भारती जी से शिवराज सिंह चौहान जी के क्या संबंध थे। तो मेहरबानी करके, वक्त हमारा जरूर बुरा है लेकिन सीख की आवश्यकता नहीं। हाँ, और ये ध्वस्त और त्रस्त की बात कर रहे थे, ये 400 पार जाने वाले, जनता को सुनहरे सपने दिखाने वाले, अभी हाल ही में जनता ने इन्हें किस तरीके से त्रस्त और ध्वस्त करा है, जनता ने जवाब दिया है। जो इनका सबसे बड़ा चेहरा था कि मैं मोदी हूं, जो मैं से चालू करते थे और सिर्फ मैं पर खत्म हुए, उन्हें 240 पर लाके जनता ने खड़ा करा। तीसरी बात कि जनता जो है, जीतू पटवारी अपनी टीम बना रहा है, और जीतू पटवारी नहीं, कांग्रेस है, और कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा की लड़ाई पद सबको है। नैतिक तौर पे अगर मेरी आज कोई भूमिका और जिम्मेदारी है, कल हो सकता है वो चेंज हो जाए, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं निरंतर अपनी आवाज अपनी विचारधारा के अनुसार उठाता रहूंगा, जनता की जिम्मेदारी को मुखरता से कहता रहूंगा। तो निसंदेह मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, और ध्यान रखें, कछुआ धीरे जरूर चलता है लेकिन जीतता आखिर में कछुआ है। तो अपने आत्ममंथन करिए कि आप हिमाचल आने के, मोदी जी के आने के बाद हिमाचल के बाद कैसे हिमाचल गया, दिल्ली आपसे कैसे गई, कर्नाटक आपसे कैसे गया, आने वाले राज्यों के चुनाव में वो राज्य कैसे गया, और केंद्र की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी थी, आप बैसाखी पर कैसे आए, ये देश जानता है और जनता ने बताया है। जी जी, आपका गला भराया, पानी पी लीजिए, बहुत भावुक हो गए। या भावुक की बात नहीं है। अच्छा नहीं, देखिए ऐसे ही रोने गया होगा। नहीं मैंने को देखिए, मतलब 20 साल हो गए, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और रो नहीं रहा, वो तो ऊर्जा से भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ताकत से। 20 साल सरकार से दूर रहना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन मुद्दों की आवाज उठाएगा कि बहनों बहनों को गुमराह मत करो। 3002 20 साल सत्ता से दूर किसानों रहने को में 3100 रुपए धान जो बोला था जी वो जी, दो, 20 2700 साल दूर रहने से बहुत कुछ अवरुद्ध हो जाता है। गला तो बहुत छोटी चीज है, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन ये तो विजन 2047 तक चल रहे हैं। वाणी जी, कांग्रेस न ध्वस्त है न त्रस्त है, कांग्रेस मस्त है। कांग्रेस कह रही है वो अपनी विचारधारा जानती है, अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं भी है तब भी उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ता की वो करेगा। अब ठीक है, आप थोड़ा सांगठनिक रूप से दक्ष हैं, लेकिन फिर भी क्या कहें? नवीन जी, अमित जी ने बहुत कुछ मेरे लिए बोल दिया। पहली चीज, गांधी प्रभावित विचारधारा है। कछुआ धीरे चलता है तो 2 सीट लेकर अपनी झोली में निकला था, आज कहां पहुंच गया है कछुआ। तीसरी चीज, जो सुखड़ के इधर तक आ गए हैं, 99 पार नहीं कर पाए हैं। 3 इलेक्शंस हो गए, कभी 52, कभी 44, कभी 99, 100 का आंकड़ा नहीं। सरकार तो भाजपा ने ही बनाई है, आंखें खोल लीजिए। दूसरा, अब ये कमलनाथ की तुलना कर रहे हैं जीतू पटवारी से, तो आप सोचिए खुले मंच पे इन्होंने अभी तुलना कर ली है। ये अपने ही बड़े नेताओं को किस कटघरे में खड़ा करते हैं, ये इनकी गांधी परंपरा और विचारधारा है, स्पष्ट कर दिया। अगस्त का महीना बहुत जरूरी, बहुत अहम है। सावन का महीना भी है, पर ये वो महीना है जब 370 भाजपा ने अलग किया। अगस्त का महीना वो महीना है अमित जी जब राम मंदिर की नींव रखी गई। हाँ, भाजपा में वो दृष्टि है कि वो अपनी नीतियों पे सुधार करती है, गलतियों पर आंकलन करती है और अपनी अडिग रहती है विचारधारा पे। हमने कभी किसी एक परिवार की विचारधारा को पूरा थोपा नहीं है पार्टी पे, बहुत अंतर है। हम एक जगह एक कृत्य करें और दूसरे प्रदेश में हम दूसरी चीज की अपेक्षा करें और हमारे विचारधारा की ही आलोचना हो, हम वो नहीं काम करते हैं। आपके कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपने क्यों नहीं दिए खटाखट 8,000 रुपए? आपने क्यों नहीं लागू किए? जो आप यहां अपेक्षा करते हैं वहां कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों नहीं उन चीजों की अपेक्षा है? अरे आंखें खोलिए साहब, भारतवर्ष के नागरिक हैं आप। भारतवर्ष में ही हम पैदा हुए हैं, यही मरना है, यहीं पे, यही हमारी कर्म भूमि है, यही धर्म भूमि है। आप मुझे जवाब दीजिए ना, आपकी कथनी और करनी केरल में अलग हो जाती है, मध्य प्रदेश में अलग हो जाती है, बंगाल में अलग हो जाती है, असम में अलग हो जाती है, ऐसा क्यों है?
क्या कारण है? नवीन जी मैं एक इसलिए लाइन है एक लाइन because there is कि dilution जैसे of मेरी your बहन ने thinking. पूछा खटाखट, तो मेरी बहन को मैं कहना चाहता हूं, और आप कर्नाटक जाइए, वहां बहनों पर जो वादा किया था, वहां खटाखट बेरोजगारों को रोजगार के लिए लोन भी मिल रहा है और खटाखट महीना समय भी मिल हमारा रहा भी जा रहा है। और जिस तरीके से समय आप खटाखट जो जा कह रहा रहे हो कि खटाखट जो आपने सवाल करे थे वोट लेने के लिए, वो आपको खटाखट मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा। यही कांग्रेस आपसे कहलवाना चाहती है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पौराणिक साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपना फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, जो मुझे लगता है, ताकि सांगठनिक रूप से स्पष्ट हो कि जिला संभाग में क्या उनकी टीमें कैसे काम करेगी, और फिर एक वार्षिक कैलेंडर की जरूरत है कि अगस्त क्रांति, सितंबर क्रांति, एक निरंतर क्रांति की जरूरत है। और वो निरंतरता कांग्रेस की जब दिखेगी कि इस निरंतरता में कांग्रेस काम कर रही है, सारे क्षत्रप एक साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस की वो निरंतरता चुनाव के 1 साल पहले तैयार खड़ी होती है, फिर उसमें भी टिकट वितरण से लेकर 100 जगहों पर सिर्फ फुटबॉल होती है। ऐसे कार्यक्रम जैसे भारतीय जनता पार्टी में चलते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं सांगठनिक रूप से, और बहुत सक्रियता के साथ, संपूर्णता के साथ चलते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में चलते हैं, हर बूथ पे चलते हैं। कांग्रेस को वो फ्रेमवर्क करना चाहिए और उसके बाद निश्चित रूप से आवाज बुलंद करनी चाहिए। जनता की आवाज के लिए ही है विपक्ष, क्या कहें? देखिए नवीन जी, किसी भी राजनीतिक दल, मैं ये कहता हूँ समाज में भी संपर्क और संवाद दो एक ऐसी चीजें हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं। कांग्रेस की, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस हमेशा से ऐसी है, लेकिन वर्तमान में सत्ता से काफी समय से कांग्रेस दूर है। उसके संपर्क और संवाद का तरीका बदल गया है। जैसे आपने कहा फ्रेमवर्क की, नवीन जी स्वाभाविक सी बात है, जब आपका जिले का पदाधिकारी होगा, आपके प्रदेश स्तर पर इलाके के प्रभारी होंगे, तो वो संपर्क और संवाद में रहेंगे। आपकी नीति, आपकी रणनीति उन तक सीधे पहुंचेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस आंदोलन करे, अच्छी बात है, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, अच्छी बात है, आम जन के मुद्दे उठाए, ये अच्छी बात है कि विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस को एक फ्रेमवर्क भी तैयार करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी बनाना चाहिए और तमाम नेता, उनके पास ऊर्जावान कार्यकर्ता है, अमित जी जैसे लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दें। जब आप उनको जिम्मेदारी देंगे, वो नीचे जाके संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, आपकी रणनीति पहुंचाएंगे, तो आपके आंदोलन सफल होंगे। मुझे लगता है ये वर्तमान दौर की जरूरत है कांग्रेस की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, सक्रिय लोगों को बिल्कुल जिम्मेदारी देकर उनको अब उनके मोर्चे पर भेजा जाना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सावन का महीना कांग्रेस करे शोर, शोर नहीं भाई, शोर करेगी कांग्रेस, और जोर से करेगी, और कांग्रेस अगस्त क्रांति लाएगी। लेकिन जरूरत सितंबर की भी, अक्टूबर की भी है, नवंबर की भी है, दिसंबर की, थ्रू आउट ईयर कांग्रेस को एक्टिव रहने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले सबसे पहली जरूरत है नेटवर्क की। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है वही तो आपकी नेटवर्थ है, लेकिन नेटवर्क है नहीं, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। फिर आप कहोगे कि आवाज़ ढंग की नहीं आ रही है, जनता की आवाज़, जनता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। नेटवर्क नहीं है भाई साहब, सिग्नल नहीं जा रहे हैं आपके, आपकी आवाज़ अटक रही है। मुद्दे तो ठीक हैं, मोबाइल ठीक है आपका, लेकिन सिग्नल ठीक नहीं है। सिग्नल आएंगे नेटवर्क से, नेटवर्क आप बना नहीं पा रहे। नेटवर्क बनाइए, उसके बाद अपनी नेटवर्क बढ़ाइए, जनता के बीच में जाइए, जम के जनता की आवाज़ उठाइए, और देखिए मीडिया में आप कैसे देखते हैं। अब आप जनता की आवाज़ उठाते हैं और फिर मीडिया पर सवाल उठाते हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।